Nimbus News। न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित छात्रा ने लगाई फांसी, आईसीयू में भर्ती, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। जनपद सोनभद्र के शक्तिनगर थाना अंतर्गत बस स्टैंड निवासी अकबर अंसारी की पुत्री ने न्याय न मिलने से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा युवती को शक्तिनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए युवती को नेहरू अस्पताल भेज दिया गया, जहां युवती आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एक दिन पहले ही युवती रहस्यमय ढंग से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शक्तिनगर विद्यालय के कमरे में बंद पाई गई थी, जिसे उसके परिजनों व डायल 112 ने बाहर निकाला था। इन परिस्थितियों में छात्रा विद्यालय के कमरे में बंद रह गई। कॉलेज प्रबंधक की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा सुबह 8 बजे कॉमन रूम में जाते हुए दिख रही है, पर 12 बजे छुट्टी होने के बाद भी छात्रा शाम 5 बजे तक घर नहीं पहुंच पाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार शक्तिनगर एनटीपीसी विकुट विहार स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कॉलेज में पढ़ाई करती है। प्रतिदिन की भांति शनिवार 11 फरवरी को 8:15 पर सुबह विकुट विहार स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में उनके पिता द्वारा विद्यालय में छोड़कर अपने काम पर चले गए। जब 11:30 बजे छुट्टी होने के बाद कई घंटे के बाद भी लड़की घर नहीं पहुंची, तो अपने लड़की को ढूंढने के लिए परिजनों ने कॉलेज में घंटों मशक्कत किया, पर पुत्री के नहीं मिलने पर पीड़ित पिता ने 112 पर फोन करके पुत्री ढूंढने की गुहार लगाई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद शाम हो गई। वहीं सूत्रों के माने तो लड़की ने अपने फोन से पिता को फोन करने की सूचना दी कि मैं एक बंद कमरे में अलमारी में बंद हूं। वहीं बात की जानकारी होते ही छात्रा के पिता उसी कॉलेज के एक कमरे में पुत्री की स्थानीय पुलिस 112 पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके लड़की को बरामद किया। परिजनों के अनुसार लड़की का मुंह रुमाल से बांधा गया और दुपट्टे से उसका हाथ भी बांधा गया था। किसी तरह लड़की को परिजनों को सुपुर्द किया गया। घटना के बाद परिजनों के बताया कि कॉलेज पहुंचकर हकीकत की जानकारी लेना चाहा, लेकिन स्कूल के शिक्षक द्वारा डरा धमकाकर शांत रहने के लिए बोल दिया गया। वहीं परिजनों के आरोप के अनुसार लिखित शिकायत मंगलवार को शक्तिनगर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं किया, जिसके बाद लड़की ने अपने मान सम्मान के लिए आत्महत्या करने की कोशिश कर ली। आनन फानन में परिजनों एवं स्थानीय लोगों की मदद से एनटीपीसी संजीवनी चिकित्सालय लाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टर ने नेहरू शताब्दी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में मीडिया से बात करने पर और लड़की के फांसी लगाने के बाद पुलिस ने आज बुधवार सुबह 11 बजे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में सीईओ प्रदीप सिंह चंदेल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है कि किन परिस्थितियों में छात्रा स्कूल में रह गई है। इसकी जाँच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सर, एक युवती ने जो है कि फांसी लगा करके आत्महत्या करने का प्रयास किया था, पूरा क्या मामला था सर? एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा के पिता के द्वारा उसकी लड़की को गायब होने उसके बाद मिलने के बाद उसको फांसी लगाकर हत्या का प्रयास करने का प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसकी गहनता से विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी कार्रवाई के बाद जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें यह भी तहरीर जो दी गई है उसमें जिक्र यह भी है कि अलमारी में बंद करके हाथ मुंह बांध करके अलमारी में बंद करने का मामला भी बताया जा रहा है। इन सब बातों की भी जांच की जा रही है और इसीलिए मैंने आपको बताया कि सीसीटीवी फुटेज भी कॉलेज का खंगाला जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पे चले गए सर। अब वो बोले थे कि फीस जमा करना है, फीस जमा करके मम्मी पापा 10 बजे तक हम आ जाएंगे। वो 10 बजे तक आए नहीं तो हम लोग फिर खुश है तो 1:30 बजे तक आएगी। 1:30 बज गया तो हम लोग 2 बजे तक इंक्वायरी चालू कर दी। गए स्कूल में तो कुछ लोग गार्ड थे तो बोले कि आप जा करके देख लीजिए। तो घूम घाम के इधर उधर हम लोग देखे तो पता नहीं चला। फिर हम लोग वहाँ से आए, 100 नंबर डायल किया, 112 नंबर डायल किया, थाने में गए। थाने वाला सब इंक्वायरी किया, फोन किया, इधर उधर रिंग घंटी जा रही है मगर फ़ोन रिसीव नहीं हो रही। फिर जब रिसीव किया तो किसी तरह 4:30 बजे समय तो थाने वाला मेरे साथ में थे। बोला मैं पापा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा बहुत अंधेरा में हूँ, हमको बचा लीजिए पापा। तो अब हम लोग सोच रहे कि कहाँ खोजे जा कर के, स्कूल तो खोज ही लिए। तो फिर किसी तरह उसका होश आया तो वो अलमारी में बंद थी। वो बताई, हमने नहीं देखा था। स्कूल की अलमारी में बंद थी? हाँ। तो आप जब वहाँ पर गए तब भी वो अलमारी में ही थी? जी नहीं, वो बोले कि मैं मुंह में उसका रुमाल बंधा हुआ था और उस रुमाल को मैं खसकाया हूँ और
अलमारी को धक्का मार के उसमें बाहर आए हैं और कबाड़ी के बाद देखा कि कबाड़ी बंद है तो मेरे को फ़ोन किया और थाने वाले को बड़ा बाबू को भी फ़ोन किया कि हम स्कूल में बंद हैं, आइए आप लोग हम लोग को बचाइए। तो हम लोग थाने वाला से मिल के जाके स्कूल से उसको निकाले। तो उस समय बदहोश में थी, उसको समझ में नहीं आया, इसलिए वो सोमवार को बताई हम लोग को, संडे को बताई कि हम स्कूल की अलमारी में बंद हैं। इसके लिए थाना वाला गया तो उस अलमारी को देखा गया कि 4 खाना अलमारी में लगा हुआ है और 3 खाना में पूरा झाड़ा लगा हुआ है, एक जिसमें वो बंद दिखा रही है वो एकदम साफ है। मैं थाने वाला को बोला कि सर देखिए ये है, इसको जांच कर लीजिए सर। आज जो स्कूल बंद किया मैडम वो बोली कि हम जब स्कूल बंद किए थे क्लास तो ये नहीं थी, कॉमन रूम था, वो एक बार गवाही दी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद यही हुआ, उसके बाद तो लड़की एक में गई थी। सोनभद्र से जूही खान की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। Nimbus News.